खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है। मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दी हैं। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी फरमारवा की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्क सदर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। तीनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया गया। मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक के इज्तमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। दफ्तर खारजा का ऐसा बताना है। दफ्तर खारजा ने मजीद बताया है कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत खाना काबा की हुदूद में किए गए हैं। तो अहम खबर शामिल करते चले कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी फरमारवा की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा सऊदी अरब था। ये सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। तीनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया गया। मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। दफ्तर खारजा का ऐसा बताना है। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा है कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। जबकि विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत खाना काबा की हुदूद में किए गए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से यह कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। दफ्तर खारजा का कहना है कि मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक के इज्तमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वकार हसन साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहेगा कि वजारत इत्तलात का बयान भी सामने आ चुका है। दफ्तर खारजा की जानिब से भी कह दिया गया है कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। कैसे देखते हैं आप इस मुआहिदे को? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक एक तो बड़ा खुशाइंदा है पूरे रीजन के लिए, इस्लामिक वर्ल्ड के लिए और उन तीन ममालिक के लिए, उनकी आवाम के लिए। बाकी जो है चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि बेसिकली इस डिफेंसिव मैकेनिज्म और ये किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर इन तीन ममालिक के साथ कोई छेड़खानी होती है तो उसका भरपूर यूनाइटेड जवाब दिया जाएगा और ये एक डिटरेंस भी क्रिएट करेगा। इसके अंदर देखा जाए तो तीनों मालिक जो है एक आपके अपनी अपनी एक कैपेसिटी लेके आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमिक पावर है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और एक सेंट्रलिटी है जोग्राफिकली। आप देखेंगे दे आर सेंटर ऑफ द रीजन और आप दो बड़ी अपनाए को कंट्रोल भी करते हैं। इस तरीके से जो तुर्की है उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी डिप्लोमेसी है, उसका एक स्टेचर है यूरोप में और नाटो में। और नॉर्थ जो वेस्टर्न जैसे मेडिटेरेनियन है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वहाँ पे उनका बड़ा असर सूख है। और फिर पाकिस्तान आया था जो एक बड़े ही डिफिकल्ट जोन में साउथ एशिया में, जिसने अपनी मिलिट्री प्रोग्रेस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी किया है और डिप्लोमेसी में भी कमाल किया। तो ये जब सारी सलाहियतें कंबाइन होगी तो आई थिंक बेसिकली द होल विल बी ग्रेटर देन द पार्ट। फिर ये है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं रीजन में, आपने देखा है कि लास्ट ईयर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बेसिकली इसराइल ने इवन कतर पे हमला कर दिया था। तो ये अभी नहीं होगा। सो दिस विल बी अ न्यू बेसिकली सिस्टम। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए डेमोग्राफिकली ये तकरीबन 38 करोड़ अवाम है इस ब्लॉक में और अगर बाकी शामिल होते तो शायद 45 से 50 करोड़ तक चली जाएगी तादाद। सो इन इटसेल्फ इज अ बिग पावर और ये मेनली इट इज फॉर द पीपल। लेटर ऑन जितने भी दोस्त हमारे के शामिल होना चाहते हैं दे आर वेलकम। मेरे ख्याल में हर लिहाज से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के लिए आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो जो एंटिटीज उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चाहे वो मूडी हो और चाहे वो तालिबान रजीम हो कि इनफ इज इनफ और दे विल बी सॉर्टेड आउट साहब के इनफ इज इनफ। अच्छा, ये कहेगा कि जैसे कि आपने बात की है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फाज ने मार्के हक में अपना लोहा मनवाया है और उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से रुजू किया गया और पाकिस्तान ने उसे अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला में लिया है और अब ये मुआहिदा सामने आया है। तो पाकिस्तान की जो एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर इंटरनेशनली जा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आबिल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं आपकी जानिब यही सवाल थ्रो करना चाहूंगी। आबिल लतीफ़ साहब, किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग इमेज इस वक्त शो हो रही है?
जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट। जी, आपने सही कहा। पाकिस्तान का जो अल्हम्दुलिल्लाह जो जियोपॉलिटिकल स्टेचर है वो मार्के हक के बाद एनहेंस हुआ। पाकिस्तान ने जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर जिस तरह से अपना रोल अदा किया उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, और खाली वेस्ट एशिया ने नहीं, मिडिल ईस्ट ने नहीं, अरब वर्ल्ड ने नहीं, बल्कि अमेरिका में भी, और अमेरिका में इवन जो जनरल पब्लिक है वो इसको अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। उन्होंने इवन वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे कन्वेंशन हुए जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका को एक फुल फ्लैश वॉर में एम्ब्रॉयल नहीं होना पड़ा। तो एक ये अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो एज पर सी जो ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट है इन तीनों मुल्कों के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो अभी जैसे ये हुआ है, आप देखेंगे कि ये जो साइबर ब्रिगेड है इंडिया का और इजराइल का, वो अब शुरू कर देगा कि जी ये इस्लामिक नेटो बन गया है, इस्लामिक ब्लॉक बन गया है, और ये न्यूक्लियर एक्सचेंज की बातें शुरू कर देगा, विच इज एक्चुअली बेसलेस। ना तो ये कोई किसी किस्म का इस्लामिक ब्लॉक है या कोई इस्लामिक उस कॉन्टेक्स्ट में है, और ये बेसिकली देखिए ये एक्सटेंडेड डेटरेंस नहीं है जिसका सेगमेंट न्यूक्लियर होता है। ये बेसिकली कोऑपरेटिव डेटरेंस है, और ये कोऑपरेटिव डेटरेंस जो है ये जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से है, और उन कंपल्शंस की वजह से ये इमर्ज हुई है। इसमें देखें, टर्की जो है एक इंडस्ट्रियल पावर है, पाकिस्तान जो है एक मिलिट्री पावर है, मिलिट्री कम इंडस्ट्रियल पावर है, और जो सऊदी अरब है वो एक इकोनॉमिक पावर है। तो ये इसका नेचुरल ये एक ट्रायंगल है जो ये तीनों चीजों का, और यही तीनों चीजें इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में प्ले करती हैं, जियोपॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके से फिर जो यहाँ पे अरब, और ये जो देख लीजिए पाकिस्तान और टर्की, ये दो मिडिल स्टेट हैं जो वेस्ट एशिया को लगती हैं, और वेस्ट एशिया इनकी प्रॉक्सिमिटी वेस्ट एशिया के अंदर है, और वेस्ट एशिया के अंदर इस वक्त जो कम्प्लेक्सिटी है उसका जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है वो इजराइल है। और उसकी जो इजराइल की जो पॉलिसी है क्लीन ब्रेक की, कि जिसमें उसने ये ठानी हुई है कि वो इस रीजन के अरब वर्ल्ड के जो जितने मुल्क हैं उसको डिसफंक्शनल कर देगा और वो उनको फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। यही वजह थी जिसकी वजह से उसने ईरान पे भी अटैक किया। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक इजराइल को जो है वो एक जवाब है, एक संधि है, और उसके लिए डिटरेंस है कि कोई इस तरह की एफर्ट खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर उसने सऊदी अरब के बारे में करने का भी सोचा तो वो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो जो I2U2 है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई जिसके मेंबर थे, ये उसका भी जवाब है। तो आई थिंक ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट है। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी टर्की के साथ हमारे बहुत मिलिट्री टू मिलिट्री बहुत अच्छे टर्म्स हैं, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे मिलिट्री टू मिलिट्री टर्म्स हैं, उनकी एक हिस्ट्री है। फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है, और बल्कि पूरी दुनिया का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है वो अब वेस्ट से शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द मिडिल पावर एंड टुवर्ड्स द चाइना, पाकिस्तान, टर्की एंड चाइना। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, और ये एक बहुत नई डेवलपमेंट है जिसके साथ पूरी दुनिया अब अलाइन कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, और इस मुआहिदे में भी खुसूसी तौर पर ये कह दिया गया है कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी।